आज कोई बातचीत, कोई समझौता, कोई रिश्ता आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आप इस मौके को पहचान पाएंगे? आज बात करेंगे 24 जनवरी 2026 दिन शनिवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की। तो मित्रों, आज अगर आप उस संकेत को पहचान पाते हैं तो एक बड़ा मौका आपके हाथ आने की संभावनाएं बनती हैं, जो आप काफी समय से जिसकी तलाश कर रहे थे। चंद्रदेव आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र से गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जीवन के उस चरण को दर्शाता है जहां व्यक्ति हल्की बातों से ऊपर उठ करके गंभीर निर्णय लेना सीखता है। यह नक्षत्र कहता है कि ठहर कर समझना है। कुछ इसी प्रकार की फीलिंग्स आज आपकी हो सकती है। जो रिश्ता आपके लिए बहुत अहम है, जिसमें सच्चाई है, वो बहुत गहरा होगा। अधूरे कार्य पूरे करने का थोड़ा दबाव आपको फील हो सकता है, लेकिन भीतर से एक आवाज भी आएगी, थोड़ी समझदारी दिखाइए। रेवती नक्षत्र कहता है कि जो मिला है उसे संभाल करके रखिए। रिश्तों में नरमी, मन में क्षमा और समझौते की भावना, और इसी के साथ साथ किसी पुरानी चिंता को समाप्त होने का संकेत रेवती नक्षत्र देता है। जैसे किसी व्यक्ति से आपकी बहुत महीनों से बात नहीं हुई और आज वही खुद आपसे संपर्क करे तो आपकी कितनी खुशी आपके दिल को हो सकती है, यह आपके अलावा शायद कोई और नहीं जान सकता। कुछ इसी प्रकार के नवग्रहों के आज संकेत है। आज कार्य क्षेत्र की बात करें, आपके जॉब की बात करें, तो यह किसी परीक्षा की तरह हो सकता है। लेकिन मेरे मित्रों, सीधे शब्दों में अगर कहें तो आज आपकी बुद्धि नहीं, आपका व्यवहार आपके काम आएगा। आपके व्यवहार को तरजीह दी जाएगी। अगर आप शांत हैं, स्पष्ट हैं, संतुलित हैं, तो वही लोग आपका साथ देंगे जो पहले आपसे दूरी बनाए हुए थे। इसको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। बहुत से लोगों को यह लग सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आपके साथ मिलकर के वो कार्य नहीं कर पाएंगे। ऐसी फीलिंग्स कभी कभी कार्य क्षेत्र में देखने को मिलती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? अगर हुआ है तो अपनी राय हमें बताइएगा। तो वो लोग जो आपको सोच रहे थे बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर वो लोग जो आपसे अलग हट करके काम करना चाहते थे, आज आपका शांत व्यवहार, आज आपका शांत चित्त उनको आपके निकट ला सकता है। वो आपके साथ मिलकर के काम करने पर राजी हो सकते हैं, आपको उनका सपोर्ट मिल सकता है। कुल मिलाकर के कहे तो आज आपका स्मार्ट वर्क जॉब में आपके लिए बेहतरीन रास्ते तय करा सकता है। ऑफिस में जिस सीनियर से आपका कुछ मतभेद था, कुछ तनाव था, आज वह भी आपकी तारीफ कर सकता है। कुछ इस प्रकार के ग्रह गोचर के संकेत बने हुए हैं। व्यवसाय की बात करें तो आज साझेदारी का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इन साझेदारी में कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें क्या आपको डराती है? नहीं, ये डराने वाली बात नहीं है। यह कहती हैं कि स्पष्टता बहुत जरूरी है। जो भी बातें तय हो वो लिखित हो, वो मौखिक ना हो। भले ही आपको आपके पार्टनर पर कितना ही विश्वास हो और आपके पार्टनर को आप पर कितना ही विश्वास हो, लेकिन आज दोनों की फीलिंग्स, दोनों की मंशा यह रहेगी कि यार जो भी कार्य हो वो लिखित में हो। ऐसा नहीं कि आपने अपनी तरफ से कुछ कर दिया, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ कर दिया। नहीं, आज ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है कि आपके अंदर आज एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव, ईमानदारी और सम्मान का भाव और ज्यादा हो रहा है। पुराने साझेदारी से लाभ के संकेत कन्या राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। नई साझेदारी में थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता होगी। यदि आपने अभी हाल ही में पार्टनरशिप की है, 2, 4, 6 महीने, साल भर, तो यहां पर आपको थोड़ा सा धैर्य के दामन को साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि नए साझेदारी में समझने में वक्त लगता है। और आज जो संयोग बना है चंद्र शनि के विष योग के कारण कुछ उलझन आपके मन में आ सकती है कि क्या वास्तव में जिस चीज को हम कर रहे हैं वो पारदर्शी है। तो नए साझेदारी में यह चीज आवश्यक है। कोई आप अगर सिंगल व्यापार करते हैं, आप अकेले व्यापार करते हैं, तो उसमें कुछ संकेत अलग है। आपका कोई जानने वाला, आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, कोई आपको डील दिला सकता है कि भाई ये हमारे व्यक्ति हैं, ये आपसे डील करना चाहते हैं और आप कर लीजिए। जब आपके पास वो आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अपने व्यक्ति ने इनको भेजा है, तो अब कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। जो
हम डील कर सकते हैं उसको फाइनल करनी चाहिए। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। किसी ने आपको किसी से मिलवाया, आप उसको नहीं जानते, फिर उस पर इतना विश्वास किया। चंद्र शनि का योग, ये उलझन देगा, लेकिन रेवती नक्षत्र आपको समझदारी भी देगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि कोई नई डील आपके पास आती है तो उससे उत्साहित तो आप हो सकते हैं, उसको आप बेनिफिशियल एक दफे को मान सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो व्यक्ति हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि वो जो चीज आपके साथ डील कर रहे हैं वो सब चीजें लिखित में है या नहीं। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको बाद में पता चले, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको बताया नहीं जा रहा। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि कोई नई डील मिल रही है, कोई बड़ा मौका मिल रहा है और आप किसी की बात में आकर के आंख मूंद करके उस पर भरोसा कर ले और उस डील को फाइनल कर ले और पता चले बाद में कि यार यहाँ तो यह भी शर्त थी, यह भी शर्त थी और इस चीज का तो हमें पता ही नहीं चला। तो ग्रह गोचर, नवग्रह देखिए, ज्योतिष का क्या है, ज्योतिष वेदों का नेत्र कहा गया है। तो ज्योतिष आपको संकेत देता है कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अब जैसे कन्या राशि के करोड़ों लोग हैं, अब सबके साथ ऐसा हो ये तो संभव नहीं, लेकिन गोचर की स्थिति यह है तो ऐसे कुछ संकेत बनते हैं, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। वैसे तो अगर किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपने कुंडली का, जन्म कुंडली होती है उसका अध्ययन कराना चाहिए। लेकिन एक जर्नल हॉरोस्कोप की बात करें, जर्नल राशिफल की बात करें, तो इस तरह के कुछ संकेत दिखाई देते हैं कि कोई बड़ी चीज आपको सामने से आती हुई दिखाई दे, आपको कोई मौका मिलता हुआ दिखाई दे, तो उस पर आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, वरन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, एक आईने की तरह आज प्रेम संबंध दिखाई दे रहे हैं। आज आप जैसा भाव देंगे, जैसा सम्मान देंगे, जैसी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, जिस प्रकार से आपका व्यवहार होगा, आज उनका व्यवहार भी आपके प्रति कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो आज अपने व्यवहार को बहुत मृदु रखना है, बहुत ईमानदार रखना है, बहुत सहनशील आपको रहना है। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आप उनके साथ करें तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, लेकिन वो आपके साथ करें तो आपको अच्छा फील ना हो। कोई भी ऐसा कार्य करने से आपको बचना है, क्योंकि आज शनि और चंद्र की जो युति है मेरे मित्रों, ये विषयोग, ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्र की युति को विषयोग का निर्माण कहा गया है। जो गोचर में विषयोग का निर्माण हो रहा है, यहां पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको वही व्यवहार अपने प्रेमी से करना है, प्रेमिका से करना है जो आप उनसे चाहते हैं, यानी कि ईमानदारी, एक सच्चा साथ, एक विश्वसनीयता, इन चीजों की महती आवश्यकता आज दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों आज कुछ गंभीर बातचीत होगी, लेकिन वही बातचीत रिश्ते को गहराई भी देगी। थोड़ा इसको एक समझाते हैं, वरना शायद हो सकता है, वैसे तो आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत समझदार हैं और ये एक परिवार है, ये केवल राशिफल का मंच नहीं, ये परिवार का राशिफल है। परिवार में बैठ करके जहां पर बातचीत होती है, यह वह मंच है मेरे मित्र। आपने बहुत दिनों से देखा होगा, हम परिवार की तरह से आपसे बात करते हैं, सबको मित्र कहते हैं, बड़े हैं छोटे हैं सभी हमारे आदरणीय हैं और हमारे मित्र हैं। तो आज कैसे बात हो सकती है, तो सुबह के समय आपने अपने पार्टनर को कुछ बात कही और वो उनको अच्छा नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई रिएक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको कोई काम हो सकता है ऑफिस जाना हो सकता है किसी जरूरी कार्य से जाना हो, लेकिन वो बात उनके दिल में घूमती रही, उनके दिमाग में घूमती रही कि यार मेरे पार्टनर ने, मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझको आज ऐसा क्यों कहा। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ता है, शाम होती है, ऑफिस से अपने कार्य से जिससे भी आप लौटते हैं, उसके बाद में आप अपने पार्टनर से पूछते हैं कि यार मुझको आज ये समझ नहीं आया आपने ऐसा क्यों कहा, और उनका उत्तर सुन करके हो सकता है आप चौंक जाएं, आपको लगे कि यार इतना प्यार, इतना मिलनसार व्यक्तित्व, इतना अपनापन जिसको मैं सोच भी नहीं सकता था, और मैं कहाँ इस चीज को सोच रहा था और इनने कहां पर यह बात कह दी। आपको समझ नहीं आएगा कि आप उस बात का जो अर्थ निकाल रहे थे उसका अर्थ वो नहीं था, उसका अर्थ तो बड़ा गंभीर था, बड़ा परिपक्व था, बड़ा रिश्ते को गहराने वाला था। कुछ इस तरह के संकेत आज कन्या राशि के राशिफल में मिल रहे हैं, क्योंकि चंद्र शनि की युति कुछ उलझन तो दे सकती है, लेकिन रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र क्या है? रिश्ते को संभालना, रिश्ते को समझना, रिश्ते की उन भावनाओं को फील करना जो केवल वाणी से नहीं कही जा सकती बल्कि दिल से समझी जा सकती है। और उसके बाद आपकी जो बातचीत होगी उसमें कई ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी अपने पार्टनर से कि वो आपको कितना चाहते हैं, या आपके पार्टनर को पता चलेगा आप उनको कितना चाहते हैं। एक अलग तरह का आपका एक समय हो सकता है, एक
अलग तरह की आपकी बातचीत हो सकती है जिसका शायद आपको अंदाजा नहीं था। तभी तो हमने कहा था क्या मौका पहचान पाओगे। कई चीजों में ये चीज है, बिजनेस में भी है, जॉब में भी है, प्रेम संबंधों में भी है, दाम्पत्य में भी है। देखिए कहां कहां से चीजें लिंक होती है। ग्रह गोचर हर चीज पर कहीं ना कहीं अपने कुछ प्रभाव देता है, कुछ संकेत देता है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। आज का जो समय, जो आज का दाम्पत्य का जो राशिफल है वो यही कह रहा है कि आज आपका रिश्ता बड़ा गहरा हो रहा है। जो सच्चा है वो बहुत गहरा हो रहा है। आपको एक नई उम्मीद, एक नया अपनापन मिल रहा है। तो अगर आप सिंगल कन्या राशि के जातक हैं तो आज किसी गंभीर व्यक्ति से आप प्रभावित हो सकते हैं। आपको अचानक से वो पसंद हो सकता है, आपको अचानक से वो अच्छा लगने लग सकता है। जानते भले ही आप उसको कितने दिन से हो, लेकिन अचानक से आपके मन की फीलिंग्स कुछ अलग हो सकती है। ये आपको बता सकती है कि यार ये आपके लिए हो सकते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या उनको प्रपोज किया जाए? नहीं मेरे मित्र, अभी का जो ग्रह गोचर का संकेत है वो प्रपोज करने वाला नहीं है। जब ग्रह इस तरह का कुछ संकेत प्रयाग करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। बस अपने मन में रखिए कि हाँ यार ये मेरे को अच्छे लगे। और जो अच्छे लगते हैं वो काफी दिन तक हमें अच्छे लगते हैं। हम उनसे नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार वो अपने हो जाएं। लेकिन मेरे मित्रों, किसी का अच्छा लगना एक अलग बात है और किसी का अपना हो जाना एक अलग बात है। तो आज का गोचर जो है वो ये संकेत नहीं दे रहा कि आप उनको प्रपोज करें। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अपनी राय हमें बताइएगा। क्या कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज आपकी हुई? बात करते हैं संतान शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की। विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता का दिन है। जो चीज वो जिस पर फोकस करना चाह रहे हैं उस पर उनका फोकस बहुत अच्छा रहने वाला है। जो चीज उनको पिछले दिनों कुछ कठिन सी महसूस हो रही थी, आज वो उनको आसान लग सकती है। उनके मित्र के सहयोग से, उनके गुरु के सहयोग से, या फिर उनको कोई ऐसा आइडिया मिल सकता है, कोई उनकी ऐसी सोच हो सकती है जिससे कि वो जो चीज उनको थोड़ी सी अभी तक ऐसी लग रही थी कि यार शायद ये भारी सी है, वो उनको आसान लगने लगे। होता है ना, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जो चीज उनको पहले भारी सी लगती थी, फिर किसी मित्र ने सहयोग किया, फिर उनके दिमाग में कुछ आइडिया आया और उनको ऐसा लगने लगा यार ये तो मेरे लिए बड़ी आसान थी, मैं पहले इस तरीके से क्यों नहीं सोच पाया। तो कुछ इसी प्रकार के संकेत मेरे मित्रों आज विद्यार्थियों के लिए है। जो पहले से बच्चे जिनको अपनी दिशा का सही ज्ञान नहीं हो रहा था, किस दिशा में आगे बढ़ना है, अपनी दिनचर्या उसको कैसे व्यवस्थित करना है, तो आज उनको भी एक प्रेरणा अंदर से मिल रही है रेवती नक्षत्र की, जिससे कि वो अपनी एक दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे, अपना एक मुकाम बना पाएंगे। मुकाम से मेरा मतलब है कि पढ़ाई कैसे करें, किस वक्त पर करें कि उनका पढ़ाई में मन लग सके, इस तरह का कुछ शेड्यूल वो बना पाएंगे। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, कन्या राशि के जातक, आज अगर वो किसी चीज के समाधान को ढूंढ रहे थे और समाधान को ढूंढते ढूंढते काफी आगे तक उन्होंने बुक पढ़ ली थी और उनको समाधान अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो उनके लिए आज एक जो ग्रह गोचर का संकेत है वो यह है कि भैया आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे की ओर देख लीजिए, यानी कि एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि उस रिवीजन करते वक्त जो चीज का समाधान आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था वह समाधान आपको आज प्राप्त हो सकता है। ये बहुत अच्छा संकेत कन्या राशि वालों के लिए मिल रहा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यह संकेत कह रहा है कि आगे तो बढ़िए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार जो पीछे आपने याद किया है, जिसकी स्टडी की है, उसको भी एक बार देख लीजिए, तो आगे की मंजिल आपकी जो है वो काफी आसान हो सकती है। भाग्य, धन और निवेश की बात करें तो आज भाग्य प्रयास के साथ चल रहा है। जितने आपके प्रयास होंगे, जितना आपका कार्य कुशलता होगी, जितनी आपकी रचनात्मकता होगी, जितना आपका स्मार्ट वर्क होगा, उतना ही भाग्य का सपोर्ट मिलने का संकेत कन्या राशि के जातकों को आज प्राप्त हो रहा है। देखिए, बिना मेहनत के कभी लाभ नहीं मिलता, मेहनत करना बहुत जरूरी है। शनिदेव सप्तम भाव में रहकर के कन्या राशि के जातकों को एक संकेत दे रहे हैं, लेकिन संकेत के साथ साथ शनिदेव यह भी कह रहे हैं कि भैया जो आपने मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाती। देर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि भैया जो आपने मेहनत की है उस मेहनत का फल परिणाम आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि शनिदेव भी अपने विधि विधान से बंधे हुए हैं। भगवान ब्रह्मा ने जब सबकी उत्पत्ति की, ग्रह नक्षत्रों को जब बनाया, सब हमारे वेदों में है, सब शास्त्रों में है, तो उनके लिए भी कुछ विधि विधान बनाए। और उसमें श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि कर्म की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर, सॉरी कर्म किए जाओ। तो कर्म आपको करते रहना है, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म जैसा आप करते हैं उसी के अनुरूप प्रकृति आपको परखती है, और परखने के बाद उसी के अनुरूप आपको उसका परिणाम भी प्राप्त होता है। देर हो सकती है लेकिन ना मिले ऐसा तो संभव नहीं है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। पुराना उधार कहीं फंसा हुआ था तो पुराना उधार वापस मिलने की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के जातकों के लिए काफी अच्छी बन रही, यानी कि शुभ संकेत मिल रहे हैं। लेकिन अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो भैया जल्दबाजी मत कीजिएगा। अभी निवेश करने का समय ग्रह गोचर के अनुसार संकेत नहीं दे रहा, तो आपको अभी इसमें थोड़ा सा वेट करना होगा। निवेश करने से अभी फिलहाल बचना होगा, जो कि ग्रह गोचर अपना संकेत दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी सी थकान, नींद की कमी या पेट से जुड़ी कुछ हल्की फुल्की समस्या आपको हो सकती है। इसके लिए आपको अपनी एक दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा। समय पर काम, समय पर आराम और घर का शुद्ध भोजन, बाहर की चीजों से बचना होगा। ऋण और विवाद से जुड़े हुए मामलों में मौन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जल्दबाजी नहीं करना और ज्यादा नहीं बोलना, बस मौन। मौन कहा गया है कि अगर व्यक्ति कम बोलता है तो उसका असर जो है ना वो काफी होता है। जो ज्यादा बोलते हैं उनको सोचते हैं कि यार ये बहुत बोलते हैं, उनकी बात का कोई मोल नहीं, लेकिन जो कम बोलते हैं उनकी बात का मोल जो है वो बहुत अच्छा मेरे मित्रों दूसरों की नजर में होता है, यानी कि इमेज उनकी बढ़ती है। तो यह आपके लिए सबसे बड़ी ताकत आज बन सकती है। अब उपाय की बात करें उससे पहले बात करेंगे स्वप्न शास्त्र की। स्वप्न शास्त्र में यदि आपको स्वप्न में पानी दिखाई दे, नाव दिखाई दे, पुल दिखाई दे, या फिर नाव पर आप यात्रा कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का स्वप्न आपको दिखाई देता है, तो यह संकेत देता है कि आप अपने जीवन के एक चरण से निकल करके अब दूसरे सकारात्मक चरण में प्रवेश करने वाले हैं। जल्द ही उस समय की शुरुआत हो सकती है जब आप एक चरण से दूसरे चरण में जा सकते हैं, जो कि आपके लिए और बहुत ज्यादा सकारात्मक हो सकता है। यह परिवर्तन मेरे मित्रों डराने वाला नहीं है, परिवर्तन सकारात्मक है, यह परिवर्तन आवश्यक भी दिखाई देता है, और यह परिवर्तन आपकी प्रगति के संकेत भी देता है। आज क्या करें क्या ना करें ये बात कर लेते हैं, और उसके बाद बात करेंगे आज के उपाय की। शांत भाषा में संवाद करें, पुराने अधूरे कार्य को पहले पूर्ण करें, रिश्तों में स्पष्टता रखें और बुजुर्गों की सलाह को मानें। किसी से कोई अपशब्द ना कहें। जो ताना मार की शैली होती है, किसी पर ताना कस दिया, कुछ ऐसी इस तरह की कुछ शैली अपने जीवन में बिल्कुल ना अपनाएं। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें और नींद का अपने ख्याल रखें। ऐसा नहीं कि भैया काम के चक्कर में नींद को भूल गए, नींद का भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं आज के सरल ज्योतिष उपाय की। शनिवार का दिन है मेरे मित्रों। आज शाम के समय शनि भगवान के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। थोड़ा सतनजा भगवान शनि की मूर्ति पर चढ़ाइए, जो शनि की शिला होती है वहां पर चढ़ाइए, और थोड़ा तेल भी वहां पर सरसों का तेल अर्पित कीजिए, काली सरसों का। और इसी के साथ साथ वहीं पर बैठ करके शनिदेव का ध्यान कीजिए। कोई मंत्र आता है तो मंत्र जाप कीजिए, अन्यथा शनिदेव का ध्यान कीजिए, और जो भी आप अपने भाव में उनसे प्रार्थना कर सकते हैं वो प्रार्थना कीजिए। आज राशिफल में कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी, हमें अपनी राय अवश्य बताना मेरे मित्रों। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।